यदि मूर्खों की बजाय बुद्धिमानों को ढूंढने का लक्ष्य होता तो ये कार्य आपका क्षण भर में हो जाता। वो कैसे? अरे हम है ना, और हमारा विभाग एक से एक चतुर अधिकारी, एक से एक सुजान दरोगा और एक से बढ़कर एक सिपाही, और ऊपर से हम बुद्धिमत्ता की पूरा टकसाल। अच्छे अच्छे शातिरों को हमने कारागृह की हवा खिला दी। एक बार जिसके पीछे हम पड़ जाते हैं, मेरा मतलब कि हर बार हमारी ही नहीं चलती, कभी कभी हमसे भी बुद्धिमान और चतुर लोग आ जाते हैं जो हमें ही मूर्ख बना के निकल जाते हैं हमारे हाथ से, जैसे कि आप। कैसा मूर्ख पुत्र दिया है ऊपर वाले ने। अरे क्या करूं मैं इसका, एक पुत्र और वो भी मूर्ख। अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गए। हे भगवान, कौन से पापों का दंड दिया है तूने मुझे। अरे देख कैसे रहा है तू मुझे, हाँ? निर्लज्ज कहीं का, खाएगा क्या मुझे? क्या हुआ माई, आप अपने पुत्र को इस तरह क्यों कोस रही हैं? अरे कोसू नहीं तो और क्या करूं, कितना मूर्ख है ये, ढेले की भी अकल नहीं है। अरे विश्वास न होना तो खुद ही पूछ कर देख लीजिए। अच्छा, आप शांत हो जाइए, मैं आता हूँ। आइए। मेरे छोटे से मित्र, ये बताओ 1 और 1 कितने होते हैं? 11। संसार में सबसे शुद्ध भावना कौन सी है? घृणा। हमारे राजा कौन? भगवान। देखा अपने इस मूर्ख की मूर्खता की पराकाष्ठा। अरे इस करम जले को इतना भी नहीं पता कि हमारे सम्राट राजा कृष्णदेव राय है। अरे क्या करूं मैं ऐसी मूर्ख संतान का। और तो और कल तो इसने अपनी मूर्खता की सारी सीमाएं लांघ डाली। अरे पानी मांगा था मैंने पीने के लिए, जब तक ये लाता मेरी आंख लग गई, और ये मूर्ख सारी रात मेरे सिरहाने पानी का बर्तन लिए खड़ा रहा। माई, आप अगले रविवार अपने पुत्र को लेकर राजमहल आ सकते हैं। राजमहल? वो क्यों? शायद महाराज के दर्शन से इसका भविष्य बन जाए। महाराज के दर्शन के सौभाग्य का अवसर कौन छोड़ सकता है। हम अवश्य आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ हैं मान्यवर। हमने आपकी खोज में पूरा नगर छान मारा। अब चलिए। कहाँ चलिए? हमारे गुरुजी ने याद किया है आपको। तो चलिए। और यदि मैं मना करूं तो? मना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। यहाँ हमें मना करने का साथ किसी को नहीं। धमकी? हाँ बिल्कुल। जब हम आपके पैर पकड़ लेंगे, और पैर पकड़ के तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो जाते। और जब आपके पैर पकड़ेंगे फिर तो आपको चलना ही पड़ेगा ना। चलिए महोदय, हमारे साथ चलिए, कृपा करके चलिए। अगर आप हमारे साथ नहीं गए तो हमारे गुरुजी फाल खींच लेंगे और हमारे अंदर भूसा भर देंगे। आप चलिए, दया करके चलिए। अरे छोड़ो। दो मूर्ख तो यही मिल गए। हाँ। अब चले, कहाँ चलना है? देखा, कहा था ना हमने, यहाँ कोई हमें मना नहीं कर सकता। चलिए। चलो। चलिए। प्रिय, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ कुछ बताओगी भी? आपने हमें प्रिय कहा। हाँ कहा। स्वयं हमारे भगवान ने हमें प्रिय कहा। हाँ कहा। मेरे पति परमेश्वर ने विवाह के इतने सालों में पहली बार हमें प्रिय कहा। बिल्कुल कहा। धन्य हो गए हम स्वामी, धन्य हो गए। ये तुम हमें बहुत प्रिय हो। हाँ। आखिर अर्धांगिनी हो हमारी, धर्म पत्नी हो। अब तुम्हें प्रिय नहीं कहेंगे तो किसे प्रिय कहेंगे पगली? हे प्रभु, हमें इस खुशी को सहन करने की शक्ति दे। इतनी खुशी में हमारे प्राण ही न निकल जाए स्वामी। आज इतने खुश हैं, आज ही हम प्रतिज्ञा करते हैं। ना। आज कोई प्रतिज्ञा नहीं, आज कुछ नहीं। संभवतः आज के बाद तुम्हें प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता ही न रहे। क्यों स्वामी?
अतिथि जो आ रहे हैं हमारे घर। अतिथि? पंडित रामाकृष्ण। वो क्यों? तुमसे मिलेगा तभी तो तुमसे हमारे प्राण छूटेंगे। जी? हमारा कहने का अर्थ है कि हम उसे बताना चाहते हैं, उसे दिखाना चाहते हैं कि आज के युग में भी तुम जैसी पवित्र नारी, तुम जैसी समर्पित जीवन संगिनी, तुम जैसी आदर्श धर्मपत्नी भी होती है। परंतु भगवान, अभी तो हम आपकी दीर्घायु के लिए मंदिर जा रहे थे। अतिथि सत्कार से बड़ी पूजा और क्या होगी? छोड़ो, कल चली जाना मंदिर। आज अतिथि सत्कार का धर्म पूरा करो। भीतर जाओ और कुछ जलपान का प्रबंध करो। जाओ। जो आज्ञा स्वामी, जो आज्ञा। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम कौन और हम कौन? हम होंगे पंख फड़फड़ाते हुए स्वतंत्र पक्षी। फड़ 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 फड़। और कितना समय लगेगा स्वामी? इनसे कहिए शीघ्र अपनी चाल चले और खेल समाप्त करें। अरे जरा रुकिए छोटी महारानी जी, बड़ी महारानी को जरा सोचने का समय तो दीजिए। अरे इसमें सोचने की क्या आवश्यकता है? इतने सारे खाने खाली पड़े, कोई भी मोरा उठाइए कहीं भी रख दीजिए। छोटी महारानी जी, ऐसे नहीं होता है। ये शतरंज का खेल है, सोच समझ के चाल चलनी पड़ती है इसमें। चाल चलने में इन्हें सोचने की क्या आवश्यकता है? चाल चलने में तो माहिर है ये। सुबह से शाम तक इनका कार्य क्या है सिवाय चाल चलने के? महाराज चलिए छोड़िए ना ये सब, हमने आपके लिए विशेष व्यंजन बनाया है। करेले का हलवा और धनिये का अचार। क्या बनाया है? करेले का हलवा और धनिये का अचार। ऊपर से केले के छिलके का जो मुरब्बा बनाया है ना, उसे आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जी। हम जाकर अभी खाना लगवा रहे हैं, लेकिन हमारे आने तक ये खेल समाप्त हो जाना चाहिए। अरे आओ 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 पंडित रामाकृष्ण, आओ आओ, स्वागत है आपका, स्वागत है। पिछली बार जब आपका हमारे निवास स्थान पर आना हुआ था तो सेवा सत्कार नहीं कर पाए आपका, तो सोचा बुलाकर अपनी भूल को सुधार लिया जाए और आपके द्वारा किए गए अतिथि सत्कार का ऋण चुका लिया जाए। हो भाग्य आचार्य, हो भाग्य। महान राजगुरु तथाचार्य के निमंत्रण का सौभाग्य तो केवल सौभाग्यशालियों को मिलता है भाई। इस निमंत्रण के लिए धन्यवाद आचार्य, किंतु आप भूल रहे हैं कि मेरा यहाँ आना दूसरी बार नहीं, तीसरी बार है? तभी की बात कर रहे हैं आप, जब आपने हमारा सब कुछ लुटवा लिया था, हमारे घर पर डाका डलवा दिया था मल्लू देवा से, है? जी। कोई बात नहीं, हम तो उसे कब का भूल चुके। हाँ। आप भी भूल जाइए। हाँ। उसमें किसी की त्रुटि नहीं थी, परिस्थितियां ही ऐसी थी। सच बात तो ये है कि असल में हम एक दूसरे को समझ नहीं सके। हाँ। अन्यथा इतने बुरे नहीं है हम। कितना बुरा है ये, इसका हिसाब तो नर्क की गणित तक के भी नहीं लगा पाए होंगे। अरे गिनती कर रहे होंगे इसके कुकर्मों की, पर गिनती होगी कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही होगी। बूढ़ों ने पाप ही बहुत किए हैं। अरे शिष्यो, जी गुरुजी। जाओ जाके गुरु माता से कहो कि अतिथि के लिए कुछ जलपान लेकर आए। जी गुरुजी, अभी बुला के लाता हूं। चल विराज, विराज। कैसी चल रही है आपकी खोज? मिला कोई मूर्ख या? मिल जाएंगे आचार्य। एक मूर्ख ही तो है जो छुपाए नहीं छुपता, सामने ही होता है, बस परखने की दृष्टि होनी चाहिए। हाँ, बात तो सही है, सामने होते हैं, बस पहचान ना होता है।
हमने तो आपसे पहले ही कहा था, कोई संकोच, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए इस मामले में। जहां मूर्ख मिले दबोच लो, बंदी बना लो। ये नहीं सोचना कि किसकी पत्नी है, किसका पति है। कर्तव्य है तुम्हारा। सही कहा ना? अरे वाह वाह, इन्हें तो पहचान ही गए होंगे। ये है हमारी धर्म पत्नी वरुणमाला। प्रणाम देवी। दीर्घायु भव। लीजिए जलपान ग्रहण कीजिए। जी धन्यवाद। अरे वरुणमाला, अपने स्वप्न के बारे में इन्हें बताओ। स्वप्न? हाँ, बड़ा कमाल का स्वप्न देखा हमारी धर्म पत्नी ने। बताओ ना अपने स्वप्न के बारे में, इन्हें भी बताओ। बता दे। ये बाहर के थोड़ी ना, अपने ही हैं, बताओ। अपने ही है? हाँ? किंतु आपने तो कहा था कि ये कुटिल है, क्रूर है, कुकर्मी है। क्या कहा हमने? कैसी बातें कर रही हो? कुछ भी तो नहीं कहा हमने। हमने क्या? और ये भी कहा था कि कुछ नहीं कहा हमने। सुनती कुछ और है, समझती कुछ और है। विचित्र है। हमने किसी और के बारे में कहा, समझ गई आपके बारे में। अच्छा जाने दीजिए, आगे वाले काम करो। अपने स्वप्न के बारे में नहीं बताओ। जो आज्ञा स्वामी। हमने अपने स्वप्न में देखा कि हमारे घर के पिछले भाग में बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है, जबकि वहाँ 200 वर्ष पुराना बरगद का वृक्ष खड़ा है। और इन्हें स्वप्न आता है कि उस वृक्ष के नीचे खजाना गड़ा है। और देखिए क्या कहते हैं हमारी महाबुद्धिमान धर्मपत्नी। कहती हैं कि हम उस वृक्ष को उखाड़ें, अपनी एक उंगली पर उठाएं और हमारे शिष्य धनी मनी वहां से खजाना निकाल लें। अब बताइए, आपने सुनी है ऐसी मूर्खतापूर्ण बात इससे पहले? हमारी तो हंसी नहीं रुक रही जब से हमने इनकी स्वप्न वाली बात सुनी है। देखा आपने पंडित रामाकृष्ण, कितने बड़े हैं हमारे स्वामी भौतिक संसार से। धन, ऐश्वर्य, वैभव, किसी के प्रति कोई लालच, कोई मोह नहीं। बस अपनी ही प्रभु भक्ति में लीन एक विशुद्ध आत्मा। अब आप ही बताइए, ऐसे महाज्ञानी सत्पुरुष के आगे हम सभी मूर्ख नहीं हुए? देखिए ना किस तरह से हंस रहे थे हम पर। धन्य है हम प्रभु, धन्य है। इसमें हंसने वाली क्या बात है आचार्य? संभवतः आपको अपनी धर्मपत्नी में एक मूर्ख दिखाई दे रहा है, किंतु जहां से मैं देख रहा हूं मुझे तो उनमें आपके प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा और विश्वास दिखाई दे रहा है। मैं तो उनके आपके प्रति इस श्रद्धा और विश्वास का मुक्त कंठ से प्रशंसा करूंगा आचार्य। जो उन्होंने स्वप्न देखा बेझिझक आकर आपको बता दिया, क्योंकि उन्हें संपूर्ण विश्वास है कि उनके पतिदेव कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी संभव है आचार्य। आपको तो आपके प्रति उनकी भक्ति भाव और अपूर्व श्रद्धा की भावना के आगे नतमस्तक होना चाहिए आचार्य। आस्था और श्रद्धा बहुत ही पवित्र भावनाएं होती हैं, उनका कभी परिहास मत उड़ाइए, क्योंकि जब तक ये भावनाएं इनमें हैं तब तक आप हैं। ये नहीं तो आप भी नहीं। आज्ञा गुरुजी।
और हाँ आचार्य, क्षमा कीजिएगा, आपको सिखाने के लिए अभी बहुत छोटा हूं आपसे, किंतु एक बात अवश्य करूंगा आचार्य, कि जो पुरुष अपनी धर्म पत्नी का सम्मान करना नहीं जानता, उसे पुरुष कहलाने का भी अधिकार नहीं है। मेरे संस्कार में तो जिस घर में एक स्त्री का सम्मान नहीं होता, वो घर शवगृह होता है। देवताओं का आशीर्वाद भी उस घर को ही मिलता है जहां स्त्रियां पूजी जाती हैं। संभवतः आप भूल गए आचार्य कि जब कभी भगवान को भी मनुष्य के रूप में धरती पर अवतरित होना पड़ा, उसे भी हर बार एक स्त्री के गर्भ से ही आना पड़ा, और कोई विकल्प था ही नहीं उनके पास। और तो और, जिस भगवान की आप, मैं, हम सब आराधना करते हैं, वो भी एक स्त्री है, स्वयं देवी मां, मां काली। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करना सीख लीजिए गुरुवर। आपके आधे पाप वैसे ही क्षमा कर दिए जाएंगे। महाराज, हमें थोड़ा समय और दीजिए। लीजिए लीजिए, आप जितना समय चाहे उतना लीजिए, हमें कोई शीघ्रता नहीं है। वैसे भी हमारी भूख थोड़ी मरसी गई है अब। वो तो हम समझ ही रहे हैं प्रभु, परंतु जो समझ में नहीं आ रहा है वो ये है कि आजकल आपके राज दरबार में हो क्या रहा है। हम समझ पा रहे हैं आप किस तरफ संकेत कर रही हैं बड़ी महारानी जी। पंडित रामकृष्णा को मूर्खों को ढूंढने का जो आदेश हमने दिया है वो तर्क संगत नहीं है। संभवतः उसे इसी सीमा तक पागलपन भी कहा जा सकता है, किंतु हम करते भी तो क्या करते हैं। राजमहल के मूर्खों ने हमारी मनोदशा इतनी अस्त व्यस्त कर दी थी कि हम क्रोध में आ गए और हमसे ऐसा आदेश निकल गया। अब ऐसा आदेश निकल गया तो निकल गया, महाराज है, वापस भी तो नहीं ले सकते हैं। आदेश दे दिया ठीक है, पर आपने रामकृष्णा को उस कार्य को पूरा करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दे दी, और स्वतंत्रता भी इस बात की कि वो कहीं से भी कोई भी मूर्ख ढूंढ सकते हैं। क्या कहने का प्रयास कर रही हैं? हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं स्वामी कि जब तक रामकृष्णा का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक महल के कुछ लोगों को उनकी दृष्टि से बचा कर रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मूर्ख की श्रेणी में रामा के हाथों बंदी बना लिए जाएं। बस। किसकी बात कर रही हैं आप? अयो हमारी। आपने सुना भी है कि हमने कहा क्या है? अब इसमें सुनने की आवश्यकता भी क्या है? आपके पास हमारे विषय में बात करने के अतिरिक्त और कोई विषय भी है? अब ईश्वर ने हमें इनसे अधिक सुंदर, बुद्धिमान और आकर्षक बनाया है, तो इसमें हमारी क्या त्रुटि है? आपको हम एक सलाह दे? जी जी, दीजिए सलाह। कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए रामकृष्ण की दृष्टि से बचा के रखिएगा, क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ने वाले। जहां मूर्ख मिला नहीं कि बंदी बनाया नहीं, चाहे वो महल की दासी हो या फिर महारानी। आप समझ रहे ना हम क्या कहना चाहते हैं? तो महाराज, कब प्रस्तुत कर रहे हैं रामकृष्णा आपके समक्ष 8 मूर्खों को? कल।